राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी जिंदगी को सुकून भरा कैसे बनाया जाए, खुशहाल कैसे बनाया जाए, खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए और जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है हमारी लाइफ। सुकून तो जैसे कहीं एकदम खोता जा रहा है। तो बस छोटी छोटी आदतों को अपनाएंगे और जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। तो क्यों ना सुकून से जिया जाए। बहुत ही आसान है उन आदतों को अपनाना। अपनाएं आप भी और जिंदगी को खुशहाल बनाएं। उसमें सबसे पहली वाली जो आदत है हमारी, कम बोलने वाली, चुप रहने वाली। जितना ज्यादा आप चुप रहने लगते हैं ना, उतने ही ज्यादा आप सुकून फील करेंगे। और चुप रहने का मतलब ऐसा नहीं होता, कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम चुप रहेंगे तो सामने वाला कमजोर समझेगा या सामने वाला बेवकूफ समझेगा अगर जवाब नहीं दिया तो ऐसा नहीं है। चुप रहना तो एक ताकतवर इंसान की सबसे पहली पहचान होती है। बहुत बड़ी बात होती है। जो चुप रहना सीख जाता है ना, बहुत ज्यादा ताकतवर है हर हाल में। बस सोच लिया कि बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा तभी मुंह खोलेंगे, नहीं तो बोलते हैं ना, एक चुप सौ सुख। तो बस आजकल के माहौल को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि चुप रहना ही बेहतर है। हर जगह बोलना, हर जगह अपनी सफाई देना हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सफाई क्यों देना किसी को? जो हमें समझ नहीं सका उसके सामने सफाई दे करके जबरदस्ती उसको क्यों समझाना? उसके दिमाग में जबरदस्ती अपने लिए अच्छी अच्छी बातें क्यों भरना? जो हमें नहीं समझ रहा है, भाई ठीक है, बस आप शांत हो जाओ। जब आप चुप रहने लगते हैं ना, तो लोग खुद ही समझ जाते हैं। क्योंकि चुप रहना भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, एक समझदारी का काम होता है। गलती से भी इसको आप ऐसा नहीं समझ लेना कि एक कमजोर इंसान चुप रहता है। बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है चुप रहने के लिए। तो जो चुप रहने लगता है ना, उसकी जिंदगी सुकून भरी हो जाती है। क्योंकि वो किसी से फालतू नहीं बोलता, किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देता, किसी की बातों में नहीं पड़ता, किसी को अपने बारे में बताने की कोशिश नहीं करता, मैं ये, मैं वो। किसी भी तरह की झंझट में नहीं फंसता है। तो शांत रहिए, चुप रहिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बोलना। बोलना तो सोच समझ करके बोलना। मुंह खोलने का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। ऐसे तो शांत है, चुप है, लेकिन बोला तो कुछ गलत ही बोल दिया, तो नहीं। चुप रहना सीख लीजिए, सोच समझ करके बोलना सीख लीजिए, जिंदगी बहुत आसान लगेगी। तो दूसरी चीज हो जाती है खुश रहना अपने आप में। हम लोग अपनी खुशियों की चाबी ना हमने पूरी तरीके से दूसरों को दे रखी है। अगर दूसरे खुश रहते हैं हमसे तो हम भी खुश रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब हमसे खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हम अच्छे हैं। दूसरों ने हमें जज कर दिया कि नहीं, ये कमी वो कमी, तो बस हमारे जैसा बुरा फिर हमारी ही नजर में कोई नहीं रह जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? आपकी लाइफ, खुद को अपनी नजर से देखो, दूसरों के नजरिए से नहीं देखना। दूसरों के नजरिए से अगर खुद को जज करते रह गए, कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। आधा सुकून तो हमारा इसी में चला जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें, किसके मन में हमारे लिए क्या चल रहा है। जो हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है वो हमारे लिए ठीक रहता है, जो बुरा बोल रहा है वो हमारे लिए बुरा रहता है। हम ये भूल जाते हैं कि पता नहीं एक टाइम के बाद जिन्होंने हमें अच्छा कहा है वही हमें सबसे ज्यादा बुरा बोलने लग जाए, और जो हमें बुरा बोल रहा है वही हमें अच्छा बोलने लग जाए। तो किसी का कुछ पता नहीं है कि आप कब किसके लिए अच्छे रहेंगे, कब किसके लिए बुरे रहेंगे। अभी का टाइम ऐसा है ना कि बस केवल खुद को अपनी नजर से देखो कि आप अपनी नजर में कैसे हो। अगर आप अपनी नजर में ठीक हो तो बिल्कुल इन चिंता में तो पड़ो ही ना कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। क्योंकि किसी की सोच का कुछ पता नहीं। आज लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, कल वही लोग आपके बारे में गलत सोच बैठेंगे। आज अच्छा बोल रहे हैं, आज आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं, और कल के दिन वही लोग दुनिया भर की बुराइयों का पिटारा खोल देंगे आपके सामने, आपके मुंह पे बोल देंगे। तो लोगों की बातों से खुद को खुश रखना, उदास रखना, लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी करना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और आधा सुकून चैन तो हमारा लोग छीन लेते हैं। लोग नहीं छीनते, हम खुद से उनको इजाजत देते हैं छीनने की। लोगों का काम कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना। आप ये इजाजत मत दो कि उनकी बातों से मैं दुखी हो जाऊं। बोल दिया, ठीक है, जाओ, बोल करके हटो यहाँ से। हम जैसे हैं हमें पता है। खुद को दूसरों को जज मत करने दो। और कोई जज भी कर लेना तो जो उसने जजमेंट किया है उस पर रिएक्ट मत करो कि उसने जो जजमेंट कर दिया वही राइट है, उसने मुझे गलत बोल दिया तो हाँ मैं गलत हूँ। खुद को हीन समझने लगते हैं लोग, हाँ मेरे में गलती है तभी तो उन्होंने ऐसा कहा।
क्यों नहीं आप सोच लेते कि ये उनका मुंह है, उनके संस्कार हैं, उनके शब्द हैं, जैसा उनका व्यवहार, जैसा उनका संस्कार, उसने बोला मेरे बारे में ऐसा, लेकिन मुझे तो पता है ना कि हाँ मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। तो दूसरों के जजमेंट पे अपने आप को दोषी ठहरा देना, दूसरे ने तारीफ कर दी तो अपने आप को खुश कर देना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इसमें हमारा सुकून छिन जाता है। तो खुश रहिए अपने आप में, अपना ध्यान रखिए, अपनी अच्छाइयों बुराइयों पे खुद नजर डालिए। कुछ बुराइयां हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना भी एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि हम खुद को अपनी नजर से देख रहे हैं तो केवल अच्छाइयों को ही देखेंगे, अपने अंदर की कमियों को भी देखना है, हमारे अंदर क्या कमी है और उसको एक्सेप्ट करना है, उसको पूरा करना है। ये एक बहुत अच्छी आदत होती है कि अपनी कमियों को पूरा करना, उसको मानना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं मैं तो बस अच्छी अच्छी हूँ, मेरे में कोई बुराई नहीं है, सब में थोड़ी थोड़ी सी बुराई होती है, बट उसको एक्सेप्ट करके उसको पूरा करना, फील करना उस कमी को, क्यों कोई कमी रह जाए। देखिए एक तो बात ये होती है कि कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता है, बट जो चीज जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है, जितना हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, जितना हम खुद को सुधार सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सुधार लाइए, हर दिन कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाने की। माना कि पूरा परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। एक तो आपको डेली के लिए अपने लिए कुछ करने का टाइम मिलता है, अपने अंदर कुछ सुधार देख करके आपको खुशी भी होगी, अच्छा लगेगा कि हाँ अब मैं ऐसी हो रही हूँ, अब मेरे अंदर ये चीज सुधर रही है। कोई आदत है ऐसी ज्यादा गुस्सा करने वाली आदत, तो उसको हटाना है। तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए कि किस बात पे गुस्सा आती है, अब मुझे उस बात पे गुस्सा नहीं करना है। एक दिन खुद ही सुकून फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा कि अब मैं पहले से कम गुस्सा करने लग गई हूँ, या ज्यादा बोलने की आदत है, हमेशा बड़बड़ करते रहते हो, तो एक चीज कर लीजिए कि नहीं अब मुझे कम बोलना है, काम भर बोलना है, जितने से काम चल सके, शांत रहना है। तो जब ध्यान देने लग जाएंगी ना इस पे, तो खुद से ही एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस अंदर आएगा कि अब मैं सुधर गई हूँ, अब मैं बदल रही हूँ। मैं हर जगह जो पहले बिना मतलब के बड़बड़ करती रहती थी लोगों के बीच में, अब मेरी वो हैबिट नहीं रही है, मैं बहुत गंभीरता से रहती हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। तो अपने आप को ना सुधारने के लिए हर दिन थोड़ी थोड़ी सी कोशिश कीजिए, ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। अपने आप में खुश रहना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल खुश रहिए अपने आप में। लोगों के नजरिए से खुद को मत तौलिए, लोग क्या बोल रहे हैं, अरे भाई लोगों का पता नहीं है, आज अच्छा बोलेंगे कल वही लोग बुरा बोलेंगे, जो बुरा बोल रहे हैं आज वही अच्छा, वो कल के दिन बुरा बोलने लग जाएंगे, जो कल आज अच्छा बोल रहे हैं वो बुरा बोलेंगे, जो बुरा बोल रहे हैं वो अच्छा बोलने लग जाएंगे। तो आप किस किस के पीछे भागोगे? कब इनको पकड़ोगे, कब उनको छोड़ोगे, कब उनको छोड़ोगे इनको पकड़ोगे? किसी को पकड़ना छोड़ना नहीं, हमारे लिए सब बराबर, हम अपनी नजर में अच्छे तो बस ठीक। अपनी नजर और ऊपर वाले की नजर, ये नजरें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इन दोनों नजरों में आप ठीक हो ना, तो बस चिंता ना करो किसी और की। तीसरी चीज, अपने आप को व्यस्त रखना हमारे जीवन को सुकून भरा बनाता है। और व्यस्त रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा ही काम करें जिससे आपको पैसा मिले, इनकम आए। कोई ऐसी चीज जो आपको खुशी दे रही है, कोई ऐसा काम जो आपको तनाव से बचा रहा है, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है ना, हमारे दिमाग में मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी रहती है, लोगों की बातें परेशान कर रही हैं, लोगों का व्यवहार परेशान कर रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कभी हमें खुद से शिकायत है, कभी हमें दूसरों से शिकायत है। तो इन सभी चीजों को खत्म करता है अगर हम बिजी रहते हैं तो। ऐसा जरूरी नहीं काम वही करें जिसमें पैसा आए, काम वो भी करिए जिसमें आपको सुकून मिलता है, वो काम जो आपको तनाव से दूर रखता है। अगर ऐसा काम है जिसमें आपको पैसा मिल रहा है तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है, बट नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसा होता है, सभी कामों से हमें इनकम नहीं आती, सभी काम हमें पैसा नहीं देते, कुछ काम हमें सुकून देते हैं, कुछ काम हमें बेहतर बनाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ काम हमें तनाव से बचाते हैं, वो भी एक काम है, और खुद को बिजी रखने का वो भी एक रास्ता है। तो अपने आप को व्यस्त रखिए, घर के कामों में, कुछ अलग से कामों में, कुछ करना ठीक लगता है तो उसमें कम से कम तनाव से तो बचेंगे। ये जो लोग टेंशन दे जाते हैं, ऐसा टेंशन जो दिमाग में आपके चलते चलते एक बीमारी बन जाती है, फिर वही लोग एक दिन आपको बीमार की कैटेगरी में डाल देते हैं कि वो तो हमेशा बीमार ही रहते हैं, उनका तो दिमाग ही ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों की बातों से
परेशान होकर के खुद को बीमार कर लेना, ये हमारी ही गलती होगी। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों से खुद को परेशान नहीं करना है। अपने जीवन को सुकून भरा बनाना है और अपने आप को व्यस्त रखना है। अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, और मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। तो अपने आप को व्यस्त जरूर रखिए अच्छे अच्छे कामों में। बोलते हैं कि शांत मन और सकारात्मक जीवन, सकारात्मक दिमाग एक स्वस्थ जीवन का निर्माण करता है, एक आसान जीवन का निर्माण करता है। अगर आपका मन शांत है, दिमाग सकारात्मक है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, जीवन सुकून भरा रहेगा। तो ये देखिए छोटी छोटी सी आदतें जो हमारे जीवन को सुकून भरा बना रही हैं, क्यों ना अपनाया जाए और जिंदगी को एकदम मजे में बिताया जाए। क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ है। अगर उसको ले करके बैठे रह जाते हैं ना, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो ज्यादा परेशानी बढ़ती है। अगर कोई ऐसी परेशानी है जिसका आप अंत कर सकते हैं, तो बिल्कुल उस समस्या का समाधान ढूंढिए और खुश रहिए। जिसका नहीं कर सकते हैं, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, जो चीज आप चाह कर भी नहीं बदल पा रहे हो, तो वहां खुद को बदल लो और सुकून से रहो। उस चीज को टाइम के लिए छोड़ दो कि अब उसको तो समय ही सुधारेगा, और वो चीज हमने छोड़ दी समय पर और ऊपर वाले पर। यही दो लोग उस चीज को सुधार सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं, तो फिर क्यों परेशान होना। बस आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।